सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनी बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमरी निज प्रभु रघुराई। वेदी पर एक बहुत सुंदर सिंहासन रखा गया जो सबको बहुत अच्छा लग रहा था। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता और वो सिंहासन खुद ब्रह्मा जी ने बनाया था शिव जी के लिए। भगवान शिव ने उस सिंहासन पर बैठने से पहले ब्राह्मणों को प्रणाम किया। फिर उन्होंने अपने मन में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी को याद किया और उन्हें प्रणाम करके बैठे। यहाँ ये लगता है कि रघुनाथ जी से पहले ब्राह्मणों को क्यों प्रणाम किया। जिसके हृदय में मन में हर समय श्री हरि रहते हैं, जिनको हर समय और हर जगह श्री हरि ही दिखते हैं, उनको ब्राह्मण कहते हैं। इसलिए ऐसे भक्तों को पहले नमस्कार किया, फिर श्री हरि को किया। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, करी सिंगारू सखी ले आई। देखत रूपू सकल सुरमोहे, बरने छवि अस जग कभी कोसे। जब भगवान शिव सिंहासन पर बैठ गए तब मुनियों ने उमा को बुलवाया। सारी सखियां पार्वती जी को सजाकर उनको मंडप तक ले आईं। पार्वती जी को देखकर जितने भी देवता वहां बैठे थे वो सब उनको देखते ही रहे। वो सब मोहित हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस सुंदरता का वर्णन इस संसार में कोई भी कवि नहीं कर सकता। जगदम्बिका जानी भव बामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मरजात भवानी, जाई न कोटिनु बदन बखानी। पार्वती जी जगदम्बा हैं और शिव जी की पत्नी जानकर उनको मन ही मन सबने प्रणाम किया। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो पार्वती जी की सुंदरता है वो अंतिम सीमा है सुंदरता की। उनसे ज़्यादा कोई सुंदर हो ही नहीं सकता। अगर करोड़ों मुख उस सुंदरता का वर्णन करना चाहें तो नहीं कर सकते। कोटिन बदन नहीं बने, बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचुई बकहत श्रुति शेष नारद, मंदमती तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकी सकही न सकुच पति पद, कमल मनु मधु करु तहाँ। तुलसीदास जी फिर बोल रहे हैं कि जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं उनकी सुंदरता का वर्णन करने को। वो कहते हैं यदि भगवान शेषनाग जिनके 1000 मुख हैं, माँ सरस्वती जो विद्या की देवी हैं, और वेद जिसमें सब ज्ञान बसा है जो खुद भगवान के मुंह से निकली हैं, ये तीनों भी पार्वती की सुंदरता के बारे में बता नहीं सकते, तो ये मंद बुद्धि तुलसी है ये कैसे कह सकता है। जो सुंदरता और शुभ की खान है वो भवानी मंडप के बीच में पहुंच गई जहाँ शिव जी थे। पार्वती जी शिव जी के सामने बहुत लज्जा से भर गई। अपने पति के चरणों को भी नहीं देख पाई। उनकी आंखें बिल्कुल नीचे झुकी हुई थी, पर उनका मन रूपी भंवरा उन्हीं चरणों के पास घूम रहा था। आजकल तो वो शर्म बची ही नहीं है शादियों में। जब पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ते रहते हैं तब दुल्हन मंडप में भी दूल्हे के साथ बात करती रहती है। आसपास बैठे लोग भी बड़बड़ करते रहते हैं। उस समय सबको पूजा के भाव से बैठना चाहिए और उस जोड़े के लिए परमात्मा से विनती करनी चाहिए कि उनका जीवन सुखी रहे और दोनों में प्रेम बना रहे। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी, कोऊ सुनी संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया। सब यहाँ हैरानी की बात है कि शिवजी और पार्वती जी का विवाह तो अब हो रहा है, तो गणेश जी कहाँ से आ गए। गणेश जी तो उनके बेटे हैं, तो वो कहाँ से आ गए। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो शक्तियाँ हैं वो अनादि हैं। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि वे गणेश जी शिवजी और पार्वती जी के विवाह के बाद आएँ या पहले आएँ, क्योंकि ये दिव्य शक्तियाँ सदा ही रहती हैं। वो तो सदा से हैं, पर उन्होंने गणेश जी के रूप में शिवजी और पार्वती जी के पुत्र बनकर अवतार लिया, एक शरीर धारण किया। बाकी के समय ये निराकार रूप में रहते हैं, इसलिए उन्होंने सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवई समर्पी जानी भवानी। मुनियों ने वेदों में जो जो रीतियाँ बताई हैं विवाह करने के लिए वो सब करवाए।
फिर हिमवान राजा ने अपने हाथ में कुशा घास ली और फिर पार्वती जी का हाथ लेकर शिव जी को सौंप दिया, यह जानकर कि ये भवानी तो सदा सदा से भगवान शिव की ही है। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर्षे सब सकल सुरेशा। वेद मंत मुनिबर उच्चरहीं, जय 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 शंकर सुर करहीं। जब महेश जी ने पार्वती का हाथ थाम लिया, मतलब पानी ग्रहण कर लिया। पानी ग्रहण का मतलब कि जिसका हाथ एक बार थाम लिया उसे छोड़ना नहीं है। ये हमारे धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण रीति है। ये 7 जन्मों जन्मों का है। जिसके साथ विवाह कर लिया उसका साथ सुख और दुख में हर समय निभाना है, चाहे पति कैसा भी है या पत्नी कैसी भी हो। ये जो संबंध है वो हमने नहीं बनाया, ये तो विधाता ने लिखा है, और जब लिख दिया तो उसको क्यों ठुकराते हैं। जैसे भी है तालमेल बिठाओ। उस समय देवराज इंद्र के साथ सब देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि अब तारकासुर का अंत समीप था। सब लोग वेद मंत्र बोलने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। बाजही बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भई विधिनाना। हर गिरिजा कर भयु बाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाऊ। अलग अलग प्रकार के बाजे बजने लगे, शंख वीणा बांसुरी बजने लगे। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। शिवजी और पार्वती जी का विवाह हो गया। सारा संसार और ब्रह्मांड आनंद में मग्न हो गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि हिमवान ने जो दहेज दिया उसके बारे में क्या बताऊं। उन्होंने दास दासियां, रथ घोड़े, हाथी, गायें, सुंदर कपड़े, मणि गहने, हीरे दिए, जो सोने के बर्तनों में भरे हुए थे। उनको गाड़ियों पे लाद दिया गया। अब अपने मन में ये प्रश्न आ सकता है कि आजकल तो दहेज देना बड़ा अपराध है, और फिर शिवजी ने ये कैसे ले लिया। जब भी पुत्री का विवाह होता है तो माता पिता को मालूम था कि अब उनकी पुत्री का नया घर बसना है, तो जो भी उसके लिए ज़रूरी चीज़ें होती थी अपनी पुत्री को देते थे। उसके नए जीवन में वो काम आएंगी। उस समय में जैसे पिता की हैसियत होती थी वो वैसा देते थे। बाद में ये जो इतनी सुंदर परंपरा थी बिगड़ गई। फिर लड़के वालों ने मांगना शुरू कर दिया कि हमें ये चीज़ चाहिए। यहाँ भगवान शिव ने कुछ भी मांगा नहीं। हिमवान एक राजा थे तो वो अपनी हैसियत के अनुसार दे रहे हैं। जो पिता अपनी खुशी से चीज़ें देता है उसको उसका आशीर्वाद समझकर लेना चाहिए। दाइज दियो बहु भांति पुनि, कर ज्योति हिम भूधर कहियो। का देह पूरन काम शंकर, चरण पंकज गही रहियो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोषु, सब भांति ही कियो। पुनि गहे पद पाथोज मयनाम, प्रेम परिपूरन हियो। हिमवान ने बहुत प्रकार का दहेज दिया और फिर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक हिमवान शिव जी से कहते हैं कि शंकर, आप तो खुद ही पूरे हैं, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, मेरी तो कोई औकात नहीं है। अपने ससुर की ऐसी विनम्र दशा देखकर भगवान शिव जो कृपा के सागर हैं, उनने उनसे कहा कि हिमवान, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपके हर एक काम से संतुष्ट हूँ, मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है। पार्वती की माँ मैना ने अपने हृदय में प्रेम पूरी तरह से भरकर शिवजी के चरण पकड़कर कहा, नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करेहु। क्षमेहु सकल अपराध सब, होई प्रसन्न बरु देहु। वो कहती हैं कि मेरी ये पुत्री मेरे प्राणों के समान है, मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ और ये आपके घर जाकर आपकी सेवा दासियों की तरह करेगी। बस आप अगर मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझको क्षमा कर दीजिए, तो मुझे एक वचन दीजिए, अगर इससे कोई अपराध हो जाए, कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। अब आप प्रसन्न होकर मुझे ये वचन दीजिए। सब माँ यही चाहती है कि अगर अपनी बेटी से ससुराल में कोई गलती हो जाए तो उसे वहाँ कोई दंड नहीं मिले। पार्वती की माँ सती के बारे में जानकर इसलिए डरी हुई थी। बहु विधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी।
अपनी सास की ये बात सुनकर शिव जी ने बहुत तरह से उनको समझाया और कहा कि वे उनसे प्रसन्न हैं और वो पार्वती को उसकी किसी भी बात पर दोषी नहीं ठहराएंगे या उसे दंड देंगे। जब शिव जी ने ये वचन दे दिया तो मैना ने भगवान शिव के चरणों में अपना सिर रखा और फिर अपने भवन को लौट गई। फिर मैना ने पार्वती को बुलवाया। जब वो आई तो उन्होंने पार्वती को अपनी गोद में बैठाया और फिर उसे सुंदर सीख देने लगी। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मो पति देहु न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर लीनी कुमारी। वो कहती कि हे पार्वती, शिवजी अब तुम्हारे पति हैं, सदा ही उनके चरणों की पूजा करना, मतलब उनका सम्मान करना, उन्हें आदर देना। वो कह रहे हैं कि सुन पार्वती, नारी का धर्म है कि पति ही उसका सबसे बड़ा देवता होता है, उसे पति परमेश्वर भी कह सकते हैं। ये सब बातें सिखाते समय मैना की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने बार बार पार्वती को अपने गले से लगा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपनेहु सुख नाही। भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीरजु कीन कुछ समय बिचारी। फिर मैना बोलती हैं कि मुझे विधाता से एक प्रश्न करना है कि उसने संसार में नारी क्यों बनाई। जो गुलाम व्यक्ति होता है उसे सपने में भी सुख नहीं मिलता। अब ये क्यों कहा गया? पार्वती की माँ ने इसलिए कहा क्योंकि नारी जिस दिन से जन्म लेती है गुलाम ही है। पहले जो माता पिता कहते हैं वो करती है। उठने बैठने, खाने पीने, जाने आने, पहनने ओढ़ने में उसको माता पिता से आज्ञा लेनी पड़ती है। जब विवाह होता है तब पति या ससुराल के हिसाब से चलना होता है। जैसे ही कोई बैल में धागा बांध देते हैं तो वो उसका सहारा लेकर आगे बढ़ती जाती है। इसी तरह नारी को भी सहारा चाहिए होता है। ये कोई दोष नहीं है, नारी के लिए तो भगवान के बनाए हुए गुण हैं। मैना पार्वती के प्रेम में बहुत दुखी हो गई थी। सती के साथ जो हुआ था उससे बहुत डरी हुई थी। ये शिवजी के साथ विवाह मजबूरी थी। ये सब जानकर उन्होंने धीरज रखा। पुनि पुनि मिलती परती गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिली भेटी भवानी, जाई जननी और पुनि लपटानी। मैना बार बार पार्वती से गले मिल रही थी, उसके पैर पकड़ रही थी क्योंकि अब उन्हें मालूम था कि वो भवानी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैना के प्रेम के बारे में तो बताया ही नहीं जा सकता। बाहर जो हो रहा था उसे तो बताया जा सकता, बट मन की दशा के बारे में बताना मुश्किल है। वहाँ पे आई हुई सब स्त्रियाँ पार्वती से मिली, उसको गले लगाकर प्यार किया। पार्वती फिर जाकर अपने माँ के गले से लग गई। जननी बहुरी मिली चली, उचित असी सब काहू दई। फिरी फिरी बिलोकती मातु तन, तब सखी ले शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकरु, उमा सहित भवन चले। अब अमर हर्षे सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। अपनी माँ से मिलने के बाद पार्वती जी चल दी। जब उनकी सखियाँ शिवजी के पास ले जा रही थीं तब चलते चलते वो फिर अपनी माँ को मुड़ मुड़ कर देखती थी। भगवान शिव ने वहाँ जो लोग दान लेने के लिए आए थे उनको जी भर कर दान दिया, सबको संतुष्ट किया। फिर पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत की तरफ चल दिए। सारे देवता बहुत खुश हुए। आकाश में नगाड़े बजने लगे, विदाई का मंगल गान होने लगा। चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परितोषु करी, विदा कीन वृषकेतु। पार्वती के पिता हिमवान विदाई करने के लिए बहुत दूर तक उनके साथ चले। फिर शिवजी ने उनको समझाया कि अब आप लौट जाइए, आगे की यात्रा हम कर लेंगे, आप कोई चिंता मत करिए, पार्वती मेरे साथ सुखी रहेगी। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमवान तुरंत अपने भवन में आ गए और उन्होंने सब पर्वतों और तालाबों को बुलाया। हिमवान ने आदर सहित उनको दान दिया और फिर उन्हें विदा किया। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते ही सिंगारु न कहु बखानी। जब शिवजी कैलाश पहुँचे तब सब देवता लोग अपने अपने देवलोक चले गए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शिवजी और पार्वती जी सारे संसार के माता पिता हैं।
उन्होंने जो श्रृंगार किया उसके बारे में मैं कैसे बताऊं। करही विविध विधि भोग बिलासा, गनह समेत बसही कैलासा। हर गिरजा बिहार नित नयु, एही विधि विपुल काल चली गयु। अब भगवान शिव और पार्वती जी गृहस्थ आश्रम में आ गए, मतलब उन्होंने अपना विवाहित जीवन शुरू कर दिया और उसमें लीन हो गए और अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगे। वो हर रोज मौज मस्ती में रहते थे। इस तरह रहते हुए उनका समय बीत रहा था। तब जन्मेऊ शठ बदन कुमारा, तारकु असुरु समर जेही मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्मु सकल जग जाना। तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं कि इसके बाद 6 मुख वाले कुमार का जन्म हुआ, जिनको भगवान कार्तिकेय कहा गया। उन्होंने बड़े होने पर तारकासुर राक्षस को युद्ध में मारा। वज्रांग नामक एक राक्षस था, उसके पुत्र का नाम तारकासुर था। उसने भगवान शिव की बहुत तपस्या की थी। भगवान शिव तो आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने पूछा क्या चाहिए। राक्षस तो यही चाहेगा कि किसी तरह से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन जाए और दुनिया को सताता रहे। उसने बहुत उपाय सोचे और अंत में उसने अपने लिए अमर होने के लिए भगवान शिव से वरदान मांगा कि मुझे आपका ही पुत्र मार सके और कोई नहीं। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, और जैसे ही उन्होंने ये कहा वैसे ही वो शुरू हो गया। सबको मारने लगा, सब देवताओं का धन लूट लिया, उनको निर्धन बना दिया। ऐसे तारकासुर को भगवान कार्तिकेय ने मार दिया। सब पुराण वेद ये सब उनकी जन्म की कथा जानते हैं। जगु जान षण्मुख जन्मु, कर्मु प्रतापु पुरुषार्थु महा। तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर, चरित संचेपहि कहा। यह उमा शंभु विबाहु, ये नर नारी कहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सारा संसार भगवान कार्तिकेय की वीरता शक्ति के बारे में जानता है, कैसे उन्होंने तारकासुर को मारा। इसलिए यहाँ मैं थोड़ा सा ही बता रहा हूँ। भगवान शिव और पार्वती का विवाह की कथा जो कोई भी सुनता है कहता है अगर घर में कोई विवाह हो तो उसको ज़रूर सुनना चाहिए, फिर उसके सब काम अच्छी तरह से होते हैं। हम शुरू से देखते आए कि भगवान शिव और पार्वती जी के विवाह में कितनी अड़चनें आई, एक के बाद एक कठिनाइयाँ आई। लगता था कि ये विवाह तो असंभव है, फिर जाकर एक एक कठिनाई दूर हुई और फिर काम पूरा हुआ। अगर हम कोई मंगलमय काम करना चाहते हैं, जिस प्रकार भगवान शिव और पार्वती जी की एक एक बाधाएं हटती गईं, उसी प्रकार से हमारे शुभ कामों की बाधाएं हटती जाएंगी और हमको सुख मिलेगा। चरत सिंधु गिरजा रमन, वेद न पावहीं पारू। बरने तुलसी दासु किमी, अति मतिमंद गवाऊं। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव का चरित्र तो सागर से भी गहरा है, 4 वेद भी उसको बता नहीं सकते। जो भी मैं कहूँगा सब शिवजी से बहुत छोटा होगा। ये तुलसीदास तो अति मंत बुद्धि हैं, गवार हैं। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा पर बाड़ी, नयनी नीरू रोमावली ठाड़ी। भगवान शिव का चरित्र जो सुंदर और सुहावना है वो भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य जी से सुन रहे थे और उसको सुनकर उन्हें बहुत सुख मिला और उनको लगा कि वो ये कथा सुनते ही रहें और उनकी आँखों से पानी बहने लगा और उनके रोंगटे खड़े हो गए। प्रेम विवश मुख आव न बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्मु मुनीसा, तुम्हारी प्राण सम प्रिय गौरीसा। वो शिवजी के प्रेम में ऐसे मग्न हो गए कि मुँह से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। भक्त के जीव पर परमात्मा की हल्की सी बूंद भी टपक जाए तो उसका वैसे ही हाल होगा जैसे एक गूंगे को गुड़ खिला दो और फिर उससे पूछो कि कैसा लगा। वो गूंगा कैसे बतलाएगा। उसी तरह यहाँ भक्त भारद्वाज ऋषि को वो दशा हो गई कि वो मुंह से कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। अगर हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और उससे मिलना हो जाए तो आँखों से आंसू निकलते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आंखें तो साथ देती हैं पर जीभ साथ नहीं देती। भरद्वाज ऋषि की ऐसी दशा को देखकर याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि धन्य हो मुनि, तुम्हारा जन्म सफल हो गया। तुमको शिवजी और गौरी
प्राणों से ज़्यादा प्रिय हैं। शिव पद कमल जिनि रति नाही, राम ही ते सपनहु न सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनको भगवान शिव के चरणों में प्रीति नहीं है, जो भगवान शिव का नाम सुनकर बह नहीं जाते, भाव से नहीं भर जाते, जिसके मन में भगवान शिव के लिए भक्ति नहीं है, वो व्यक्ति भगवान राम को सपने में भी प्रिय नहीं है। भगवान श्री राम उसको सपने में भी दर्शन नहीं देना चाहते। बहुत होते हैं ऐसे राम भक्त जो कहते हैं हम तो श्री राम जी के मंदिर ही जाएंगे, भगवान शिव के मंदिर में नहीं जाएंगे। और ऐसे ही बहुत शिव भक्त होते हैं जो राम जी के पास नहीं जाते हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको ही समझा रहे हैं तुलसीदास। अब वो राम भक्त के बारे में बता रहे हैं, और वो तब ही हो सकता है जब उनके मन में पहले शिव जी के प्रति प्रीति होगी। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तजी सती असी नारी। पनु करी रघुपति भक्ति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव के समान इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसने राम भक्ति का व्रत किया हो। शिव जी ने बिना किसी कारण बस भगवान राम के सम्मान में जरा सी चूक करने पर अपनी पत्नी सती का त्याग कर दिया। सती ने कोई पाप नहीं किया था, बस राम जी की पत्नी सीता का अपमान कर दिया था। शिव जी ने संकल्प करके श्री राम के प्रति अपनी भक्ति दिखाई। राम जी का इतना बड़ा भक्त कौन होगा, और श्री राम को भी शिव के समान कोई प्रिय नहीं है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बुझा मरमू तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि से कहते हैं कि राम कथा जो तुम सुनने आए थे वो सुनना इतना सरल नहीं है। ये जानने के लिए कि आप राम कथा सुनने लायक हो कि नहीं, मैंने आपको शिव जी का चरित्र सुनाया, क्योंकि पहले ये जानना चाहता था कि तुम्हारे मन में प्रीति कैसी है। मैंने ये जान लिया कि आपकी भगवान राम के प्रति भक्ति पक्की है और आप में कोई दोष नहीं है। शिव चरित्र सुन के भरद्वाज ऋषि की आंखों से आंसू गिरने लगे और रोंगटे खड़े हो गए थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कोई और होता तो कहता, महाराज मैं तो रामचरित सुनने आया था और आप शिव जी का चरित्र सुना रहे हैं। ऐसे लोग राम जी का प्रेम नहीं जान सकते, क्योंकि जिनको शिव जी प्रिय नहीं है, भगवान शिव जिनको अच्छे नहीं लगते, ऐसे लोगों को श्री राम सपने में भी प्रसन्न नहीं करते। मैं जाना तुम्हार गुण सीला, कहूँ सुनऊँ सब रघुपति लीला। सुनु मुनि आजू समागम तोरे, कही न जाई जस सुखु मन मोरे। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैंने तुम्हारे सब गुण और मन की पवित्रता सब जान लिए। हे मुनि, अब मैं आपको श्री राम की लीला सुनाता हूँ। गुरु सबसे पहले शिष्य की तैयारी देखता है, उसकी परीक्षा लेता है, फिर उसे ज्ञान देता है। पहले हृदय की भूमि देखता है कि वो तैयार है ज्ञान का बीज बोने के लिए। आगे वो कहते हैं कि आज आपसे जो मिलना हुआ वो सुख मेरे जीवन में समा नहीं रहा है। मुझे इतना अच्छा शिष्य मिल गया जिसको मैं ये राम कथा सुना सकूं। पहली बार स्वामी विवेकानंद जब कॉलेज के छात्र थे, उनका नाम नरेंद्र नाथ था। वो रामकृष्ण परमहंस से मिले तो ठाकुर ने उनसे कहा कि मैं हर रोज़ छत पर चढ़कर माँ काली को कहता था कि माँ उसे तू कब भेजेगी। यहाँ संसारी लोगों की सांसारिक बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। फिर उन्होंने कहा कि नरेंद्र, मेरा हृदय ऐसे पीड़ा से तड़प उठा था जैसे कोई कपड़ा निचोड़ रहा हो। अब तू आ गया है, इसका मतलब माँ ने तुझे भेज दिया। स्वामी विवेकानंद उनको मुंह खोले हुए देखते रहे कि ये काली माँ के मंदिर का पुजारी क्या कह रहा है। उनके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बाद में विवेकानंद जी को समझ में आया कि वो कौन है और ठाकुर जी कौन है। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहीं सतकोटि अहिसा। तद्यपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमरी गिरापति प्रभु धनुपानी। याज्ञवल्क्य जी आगे कहते हैं कि हे मुनि, रामचरित्र अति अपार है। 100 करोड़ शेषनाग भी उनका चरित्र नहीं कह सकते। एक शेषनाग के 1000 मुख होते हैं, तो यहाँ 100 करोड़ मतलब कितने होंगे। वो कहते हैं फिर भी जो मैंने अपने गुरुजनों से सुना है वो ही श्री राम जिनके हाथ में धनुष बाण है, उनको याद करके उनकी कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ।
सादर दारू नारी सम स्वामी, रामू सूत्रधर अंतर्जामी, जेही पर कृपा करहीं जनु जानी, कभी उर अजर नचावहीं बानी। वो आगे राम जी की महिमा का एक उदाहरण दे रहे हैं। कहते हैं कि माँ शारदा मतलब माँ सरस्वती तो एक कठपुतली हैं, उनको श्री राम नचाते हैं। राम जी जिस भक्त पर कृपा कर दें उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जाकर नाचती हैं। कालिदास नाम के एक बड़े कवि थे जो बहुत ही मूर्ख थे, इतने थे कि जिस डाल पर बैठे थे उसे ही काट रहे थे। राम जी की उन पर कृपा हुई, राम जी ने उन्हें अपना भक्त मान लिया। फिर सरस्वती जी को उनके हृदय में नचाना शुरू कर दिया। उसके बाद कालिदास जी ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी, शकुंतला, मेघदूत नाम की बहुत कविताएं लिखी। प्रणवऊ सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ बिसद तासु गुण गाथा, परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। वो कहते हैं कि श्री राम के गुणों को बताने से पहले मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बार बार प्रणाम करने से मनुष्य अपने को भूल जाता है, भक्त की दशा में पहुँच जाता है। वो कहते हैं कैलाश पर्वत सबसे सुंदर और उत्तम है, जहाँ सदा शिव जी अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ रहते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहीं तहाँ सुकृति सकल, सेवहीं शिव सुखकंद। उस कैलाश पर्वत पर सिद्ध जन, तपस्वी, जोगी, देवता, किन्नर मुनि के समूह वहाँ पर रहते हैं। वे सब पुण्य आत्माएं हैं और सब शिव जी की सेवा करते हैं। वे सब वहाँ रहते हैं तो दिखाई भी देने चाहिए। हरिहर विमुख धर्मरति नाही, ते नर तहाँ सपनेहु नहीं जाही, ते ही गिरी पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जिन लोगों को भगवान विष्णु और भगवान शिव में विश्वास नहीं है और उनकी धर्म के प्रति प्रीति नहीं है, वो लोग उस कैलाश पर्वत पर सपनों में भी नहीं जा सकते। कुछ लोग कहेंगे कि हम तो हर रोज़ पूजा करते हैं, हर सुबह मंदिर भी जाते हैं, माला भी जपते हैं, तो हमको क्यों नहीं दिखाई देते हैं। पर ये असली में धर्म नहीं है, ये तो एक काम के रूप में है। इसको सिर्फ कर्म कांड कहते हैं। ये तो पहली कक्षा में पढ़ने जैसा है। हमारा हृदय कितना साफ हुआ, कितना पापों से दूर हुआ, कितना पवित्र हुआ, उस पर निर्भर करता है। वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। उस कैलाश पर्वत पर बहुत ही बड़ा बड़ का पेड़ है जो हर काल में बहुत सुंदर और नया ही रहता है। उस पर पतझड़ कभी नहीं आता। त्रिभिद समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया, एक बार ते ही तर प्रभु गयु, तरु बिलोकी और अति सुख भयु। वहाँ त्रिभिद हवा बहती है, मतलब तीनों प्रकार की वायु बहती है जो शीतल, मंद और खुशबूदार है और उसकी छाया बहुत ठंडक देती है। वेदों ने गाया कि भगवान शिव उस वट वृक्ष के नीचे आराम करते हैं। एक बार भगवान शिव उस तरफ से निकले तब उन्होंने उस बड़े वट वृक्ष को देखा था और उसको देखकर वो बहुत खुश हो गए थे। उनके मन में बहुत आनंद हुआ था। निज कर डासी नागरिपु छाला, बैठे सरजी शंभु कृपाला, कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलम परिधन मुनि चीरा। उस पेड़ को देखकर शिव जी ने अपनी बाग की खाल को वहाँ बिछाया और आराम से अपनी मस्ती में वहाँ बैठ गए। कोई नाज नखरा नहीं था। भगवान शिव का शरीर कुंद के फूलों के समान चंद्रमा और शंख जैसा गोरा है। उनकी लंबी भुजाएं और मुनियों जैसा उनका वेश है। तरुण अरुण अंबुज सम चरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना, भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छबिहारी। उनके पैर ऐसे लग रहे थे जैसे नया खिला हुआ कमल का फूल हो। उनके नाखूनों से जो चमक आ रही थी वो भक्तों के मन के अंधेरे को मिटाने वाली है, उनके मन के अज्ञान को मिटाने वाली है। इसलिए तो हमारे यहाँ पैर छूने की मान्यता है। जब हम किसी को नमस्ते कहते हैं तो वो भी नमस्ते कहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, बात वहीं रुक जाती है। पर जब किसी के झुककर पैर छूते हैं तो छूते ही उनका हाथ सिर पर जाता है। वो तब सिर्फ ये कहते हैं खुश रहो, जीते रहो, आयुष्मान रहो। जो छू रहा है वो भी खुश हो जाता है। पैर छूने से आशीर्वाद मुफ्त में ही मिल जाता है। त्रिपुरारी के गहने सांप हैं, पूरे शरीर पे भस्म लगी हुई है और उनके मुख का जो प्रकाश है वो शरद ऋतु की पूर्णिमा को भी फीका कर देता है।
जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विदु भाल। भगवान शिव की जटाओं का मुकुट है और गंगा जी उस पर शोभा दे रही हैं। उनकी आंखें कमल के समान बड़ी बड़ी हैं। उनका नीलकंठ है, वो सुंदरता से भरे हुए हैं। उनके माथे पर द्वितीय का चंद्रमा शोभा दे रहा है। बैठे सो काम रिपु कैसे धरे शरीरु शांत रसु जैसे पार्वती भल अवसरु जानी गई शंभु पही मातु भवानी। उस वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव आराम से बैठे थे। कोई जाने की जल्दी नहीं थी, कोई हड़बड़ी नहीं थी। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि जो कामदेव के शत्रु हैं वो वहाँ बैठे ऐसे लग रहे थे जैसे कोई शांत रस शरीर धारण करके वहाँ बैठा हो। शांत रस मतलब बिल्कुल शांति में डूबकर रहना। पार्वती जी ने शिव जी को ऐसा बैठा देखकर वो उनके पास जाती हैं।